1947 में एक समाज को तो एक देश दे दिया कि आप लोग अपने हिसाब से कानून बनाओ, अपने तरीके से, अपनी संस्कृति से रहो, अपने धर्म के हिसाब से रहो, और हिंदुओं को पत्थर चाकू बंदूक की नोक पर अपने हिसाब से रहने के लिए मजबूर करते रहना। लेकिन हिंदुओं को कोई देश नहीं दिया गया, कि आप हिंदू अपनी संस्कृति के हिसाब से रह सके। हिंदुस्तान में उनके टॉप्स, मंगलसूत्र, दुपट्टे, पायल उतरवाए जा रहे हैं सड़कों पर, बीच रास्तों में, और एक समाज को उनके तरीके से ही रहने की परमिशन दी जा रही है। हिंदुओं को चाकुओं, दंगों, धर्म परिवर्तन, डरा धमकाकर उन्हें हिंदू धर्म छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। अब कुछ लोग सत्ता में आने पर स्कूल्स में गालियों के पाठ्यक्रम भी चलाना चालू करेंगे, ऐसा लग रहा है, सिखाने का पाठ्यक्रम चलाएंगे। जागो, उठो और आत्मरक्षा, देश रक्षा करने वालों को वोट करो। अब खतरा नाक तक आ चुका है। सरेआम खुले मंचों से धमकियां दी जा रही हैं, साथ ही प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं ऐसे लोग। नकली हिंदुओं की मदद से, देशद्रोहियों की मदद से कीर्तन करती महिलाओं, बच्चों पर, शोभा यात्राओं पर पत्थर फेंके जाते हैं, बम फेंके जाते हैं, पेट्रोल बम फेंके जाते हैं। आतंकी बनने की प्रेरणा दी जा रही है। इनके घरों में बमों, हथियारों के जखीरे मिलते हैं। देश हित सभी समाज के लिए बराबर अधिकार देने वालों के लिए वोट करें। विदेशी घुसपैठियों, देशद्रोहियों को नागरिकता देने वालों को वोट ना करें। अपने वोट बैंक के फायदे के लिए जो लोग इनको घुसा रहे हैं। मैं आपको खास बात यह बता रहा था कि इन लोगों ने देश को चारों तरफ से बॉर्डर पर घेर लिया है, धीरे धीरे और घेरते जा रहे हैं देश को। कश्मीर पर पूरा कब्जा है। इधर उत्तर प्रदेश में 15-20 जिलों में बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। आसाम के, बंगाल के, केरल के, गुजरात के, द्वारका आदि के बॉर्डर के लगभग सभी इलाकों में कब्जा कर लिया है। अब उत्तरांचल एवं बाकी बॉर्डर के जिलों में कब्जा करते जा रहे हैं। मार काट, लूट मार करके, डरा धमका कर, दहशत पैदा करके इन शहरों, गाँव, मोहल्लों में अपनी मर्जी से शुक्रवार को स्कूल बंद कराए जाने लगे हैं। देश में, हिंदुस्तान में इन्होंने शरिया कानून लागू कर दिया है। अनऑफिशियल अपनी मर्जी से अपने कानूनों के हिसाब से चल रहे हैं और दूसरों को ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि हिंदुओं से कि आप हमारे हिसाब से रहो, हमारे धर्म के हिसाब से चलो। आप लोग एसी में बैठकर रिलैक्स करते रहो। जो लोग हिंदुओं के लिए कार्य कर रहे हैं उन्हें वोट देने ना जाना, कभी उनके साथ खड़े नहीं होना। वहाँ पार्लियामेंट में, राज्यों में धीरे धीरे विदेशी घुसपैठी, आक्रमणकारी साइलेंट यहाँ अपने वोट बढ़ाते जा रहे हैं। विदेशी आर्थिक मदद से, विदेशी हथियारों की सहायता से, उन अनलीगल वोटों की मदद से पार्लियामेंट में एक दिन कब्जा करके हिंदुओं पर अपने मनचाहे कानून थोप देंगे। एसी में मजे करने वाले, वोट डालने वाले भी नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, उनके पास सभी आराम है। कृपया करके ऐसो आराम करने वाले लोग वोट डालने अवश्य जाएं, अपने वोट के हथियार का इस्तेमाल अवश्य करें। सरकारों द्वारा हिंदू मंदिरों का डोनेशन का रुपया नहीं लिया जाना चाहिए। ये पैसा हिंदू ट्रस्ट द्वारा हिंदुओं की सुरक्षा पर खर्चा किया जाना चाहिए। एक एक करके गुरिल्ला युद्ध पाली पद्धति से हिंदुओं को मारा जा रहा है एवं हिंदुओं के बीच में इस तरह से दहशत, डर फैलाया जा रहा है। ये सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकारों की है। उसे सरकार एक वर्ग के लिए सुरक्षा नहीं दे रही है एवं एक वर्ग को सपोर्ट करके उन्हें ये आतंक फैलाने के लिए प्रमोट कर रही है। क्या अब दुनिया में हिंदुओं को अपने हिसाब से, अपनी संस्कृति के हिसाब से कहीं भी नहीं रहने दिया जाएगा? एक वर्ग तो यहाँ अपनी मनमानी मर्जी, अपनी संस्कृति के हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से रह रहा है और दूसरे समाजों के साथ मार काट, पत्थर, नारेबाजी, गला काट, सड़क बंद, धमकियों का सहारा लेकर उन्हें अपना गुलाम बनाने के लिए बेताब है और उन्हें अपना धर्म मनवाने पर मजबूर कर रहा है। और सरकारों ने इसे इन लोगों को छूट दे रखी है और हिंदुओं पर पाबंदियां लगा रखी हैं। हिंदू अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकते, ना ही कोई भी सरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रही है। क्या हिंदुओं को पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानिस्तानियों के हिसाब से ही उनके शरिया कानून का गुलाम बनकर ही रहना पड़ेगा? इन देशों के घुसपैठियों ने देश को चारों तरफ से बॉर्डर पर हमें घेर लिया है। हम वहाँ आ जा नहीं सकते, ये लोग कहीं भी आ जा सकते हैं। सरकारें कब
हिंदुओं को अपनी संस्कृति से रहने देने के लिए ऐसे लोगों के खिलाफ यूएसए, यूरोप, जापान आदि जैसे सख्त कानून बनाकर सजाएं देंगी। एक समाज के कुछ लोग कहते हैं कि अतीत को भूल जाओ, चलो भूल गए, भूल जाते हैं। अभी वर्तमान में आपके गली मोहल्लों, आपके सामने गांव शहरों में, कश्मीर में, आसाम में, केरल में एक समाज के द्वारा हिंदुओं के साथ चुन चुनकर कत्लेआम के नारे लगाए जा रहे हैं और प्रतिदिन किसी न किसी के साथ कोई घटना घटित की जा रही है, प्रैक्टिकल किया जा रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने, कानून ने, संविधान ने इन सबको यह करने की परमिशन दी हुई है? हिंदुओं की हिंसा की संस्कृति नहीं है। वे ऐसे झगड़ालू इलाकों को छोड़कर चले जाते हैं, फिर यह लोग इनके पीछे पीछे वहां भी पहुंचकर दंगा फसाद चालू कर देते हैं। ये सभी समाजों के सभी 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की आवाज़ है, चाहे वे मुसलमान हों, चाहे वे हिंदू हों। किसी को भी हिंदुस्तान में पाकिस्तान, सीरिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसा माहौल नहीं चाहिए। सभी विदेशी आतंकवादियों, देशद्रोहियों को देश से बाहर देखना चाहते हैं। ये विदेशी चमगादड़ और विदेशी गिरगिट अपने आतंकवादी सैनिकों को रोहिंग्या बांग्लादेशियों के रूप में हिंदुस्तान में भेजकर चारों तरफ देश में फैलाकर, झुंड में इन्हें भेजकर यहाँ के मुस्लिमों को अपना भाई बताकर चाकुओं से, ईंट पत्थरों से, पेट्रोल बमों से हिंदुओं को हिंदुस्तान में मरवा रहे हैं। डर पैदा करके हिंदुओं को भगा रहे हैं, जगह जगह से भागने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इस आसान तरीके से ये विदेशी आक्रमणकारी बिना युद्ध लड़े हिंदुस्तान पर कब्जा करते जा रहे हैं। कब्जा करके फिर हिंदुस्तान के मुस्लिमों को मारना, भगाना शुरू करेंगे, उन्हें लूटना शुरू करेंगे। इनको कोई युद्ध लड़ने की आवश्यकता नहीं है। वह हिंदुस्तान पर कब्जा करके पहले यहाँ के हिंदुओं को लूटना चाहते हैं, फिर यहाँ के मुसलमानों को लूटना मारना चाहते हैं। हिंदुस्तान के मुस्लिम खुद को यहाँ सुरक्षित संपन्न मानते हैं, जैसा कि आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कई देश, सीरिया, कई देशों में देख रहे हैं। वहाँ आपस में ही मुसलमान एक दूसरे मुसलमानों को मार रहे हैं। एक धर्म के अलावा दूसरे धर्मों के लोग तो कभी अपने धर्म स्थलों से एक साथ निकलकर धर्म के नाम पर प्रशासन पर, दूसरे समाज के लोगों पर ईंट पत्थर नहीं फेंकते, पेट्रोल बम नहीं फेंकते, चाकू बंदूकों से नहीं मारते, नाम बदलकर दूसरों की बहन बेटियों के साथ अत्याचार नहीं करते। जो लोग हिंदुस्तान में रहकर खाकर पाकिस्तान, सीरिया, अफगानिस्तान की तरफदारी करते हैं, वहाँ जैसे शरिया कानून चाहते हैं, उन सभी लोगों को, नेताओं को कुछ दिन, कुछ महीने, साल अफगानिस्तान में गुजारने चाहिए। वहाँ संपत्ति खरीदनी चाहिए, वहाँ अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। अब पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नंबर आया है तेजी से विकास करने का, जिसको रोकने के लिए यहाँ तूफानी बारिश की तरह विदेशी एजेंट, देशद्रोही आतंकवादी यहाँ टपक रहे हैं, भेजे जा रहे हैं। और इन लोगों को विकास को रोकने के लिए काफ़ी कीड़े मकोड़े बाहर निकल कर उछल कूद कर आए हैं। और इन लोगों को, इनके परिवारों को हिंदुस्तान में विकास रोकने के लिए, दहशत फैलाने के लिए विदेशों से रुपया, हथियार, सैलरी मिल रही है। अब गॉड ने तेजी से विकास करने के लिए हिंदुस्तान का नंबर टॉप पर लगाया है। इस सब को रोकने के लिए, सारी दुनिया से इस विकास को रोकने के लिए कई देशद्रोही मैदान में कूदकर टंगड़ी मार रहे हैं, जैसे चमगादड़, गिरगिट आदि। दो देशों के बीच शांति का सर्वोत्तम उपाय है युद्ध की सर्वोत्तम तैयारियां। जो जिस भाषा में बोले उसको उसी भाषा में जवाब दो, तभी शांति रह सकती है। अन्यथा दूसरा देश या उसके एजेंट आपको धीरे धीरे या तेजी से मारना पीटना चालू कर देंगे अगर आप कोई जवाब नहीं देंगे तो। जब भी आपको तालियां बजाने का अवसर मिले और उस समय आप तालियां बजाने में परेशानी महसूस करें, तो आप अपने एक हाथ की हथेली में पाकिस्तान को देखें और दूसरे हाथ में चीन को देखें। एक हाथ से दूसरे हाथ को थप्पड़ मारें, ये सोचकर कि आप कभी चीन को थप्पड़ मार रहे हैं और कभी पाकिस्तान को थप्पड़ मार रहे हैं। फिर देखें आपकी तालियां कितनी अच्छी बजेंगी। अजीब खेल है उस परमात्मा का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता है, राह तो दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में दिखता भी नहीं मगर साथ देता भी वही है। जिंदगी परिवर्तनों से ही बनी है, किसी परिवर्तन से ना घबराएं,
बल्कि उसे स्वीकार करें। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। जय हिंद। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। हिंदुस्तान एवं देश हित के लिए वोट करें, पार्टी हितों के लिए वोट ना करें।